आज मैं आपके लिए पुनः फिर क्लास 7th की जो गो ग्रामर की बुक है उसकी प्रीपोजिशन चैप्टर की क्वेश्चन नंबर बी की चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। अभी आप इसमें देखेंगे कि इसे बनाया कैसे जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल दिए गए क्वेश्चन के पहले इंस्ट्रक्शन को समझें। यहाँ दिया गया जो क्वेश्चन उसका इंस्ट्रक्शन कहता है कि सर्किल द प्रीपोजिशंस इन द पोएम। कहने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ इस पोएम में प्रीपोजिशंस दिए गए हैं उसे आप सर्कल करें। और ये पोएम का नाम टाइटल के रूप में देखा जाए तो इसका पोएट का जो टाइटल है वो है द डैफोडिल्स। और ये द डैफोडिल्स विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखित एक कविता है और ये कविता बहुत ही फेमस है विलियम वर्ड्सवर्थ की। और विलियम वर्ड्सवर्थ की जन्म की मैं अगर बात करूं तो इनका जन्म 7 अप्रैल 1770 को कॉकरमाउथ यूके में हुआ था। इनकी डेथ की बात करूं तो इनका डेथ 23 अप्रैल 1850 को राइडल माउंट एंड गार्डन्स राइडल यूके में हो गया था। इनको इंग्लिश रोमांटिक पोएट के रूप से इनको जाना जाता है। इनके नाम से तो इंग्लिश रोमांटिक पोएट के रूप से इनको जाना जाता है। अब ज़रा मैं बात करूं कि इसमें एक एक लाइंस की मीनिंग के साथ मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूं। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ दिया है कि आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, कि मैं भटकता अकेला जैसे कि एक क्लाउड जो कि कहाँ दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, जो कि वो फ्लोट करता है कहाँ ऊंचा जो घाटी है या पहाड़ है उसी पर वो जैसे कि क्लाउड भटकता है उसी प्रकार से मैं भी भटकता था। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ एज जो वर्ड है एज वर्ड भी एक प्रीपोजिशन के रूप में यूज़ किया गया, उसी का मैंने यहाँ इसको सर्कल किया है। ऑन भी यहाँ प्रीपोजिशन के रूप में यूज़ किया गया है। ओवर इसको ओ ही आर को ओवर माने। वेन ऑल एट वंस आई सा क्राउड, जब एक साथ जैसे ही तुरंत मैंने क्या देखा आई सा क्राउड, मुझे एक भीड़ दिखाई दिया। आई सा क्राउड मैंने क्या देखा एक भीड़ देखा। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, यहाँ होस्ट है, होस्ट का मतलब समूह से है। अब आखिर किसकी समूह मुझे दिखाई दिया तो गोल्डन कलर का जो डैफोडिल्स है जो फूल है वो मुझे दिखाई दिया। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ ऑफ जो वर्ड है ये भी प्रकार का प्रीपोजिशन है। बिसाइड द लेक बीनेथ द ट्रीज, किसके लेक के बगल में। अब यहाँ बिसाइड ये भी एक प्रकार का प्रीपोजिशन है। बीनेथ द ट्रीज, अब यहाँ ट्रीज के नीचे क्या दिखाई दिया अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, ठीक है, होस्ट मतलब समूह। अब यहाँ बिसाइड को भी आप प्रीपोजिशन माने, बिनेथ को भी प्रीपोजिशन माने। क्या ये बिनेथ को भी आप प्रीपोजिशन माने। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, क्या कर रहे थे फ्लटरिंग कर रहे थे डांसिंग कर रहे थे किसमें तो ब्रीज में। बोले तो मंद मंद हवा चल रही थी और मंद मंद हवा चल रही थी उसी में वो हवा में लहरा रहे थे, हवा में हिल रहे थे कौन डैफोडिल्स। और लग रहा था जैसे कि वो डांस कर रहे हों, क्लियर डांस भी कर रहे थे किसमें हवा में। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट साइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, अब वो कंटिन्यूअस जैसे कि कोई स्टार्स जैसे चमकता है या उसमें से कुछ रोशनी निकलती है कहाँ जैसे कि कोई मिल्की वे पर, उसी प्रकार से ये भी चमक रहा था, क्लियर। तो एज जो देखते हैं यहाँ एज भी एक प्रीपोजिशन है, यहाँ ऑन भी देख रहे हैं ऑन द मिल्की वे तो ऑन भी यहाँ एक प्रीपोजिशन है। दे स्ट्रेस इन नेवर एंडिंग लाइन, अब कहते क्या कि वो इतना दूर दूर तक फैला हुआ जैसे लगता था क्या कि कभी उसकी लाइन ख़त्म होने वाली ना हो। तो यहाँ इन जो देख रहे हैं इन एक प्रकार का क्या है प्रीपोजिशन है। अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे, अब देखा जाए तो यहाँ अलॉन्ग है, अलॉन्ग भी क्या है अलॉन्ग भी एक प्रकार का प्रीपोजिशन है, ऑफ भी एक प्रीपोजिशन है। कहता है कि एक बे का एक मार्जिन के साथ साथ 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस, अब कहता है क्या कि मैंने लगभग कितना देखा लगभग 10,000 की संख्या में मैंने एक झलक में मैंने उसे देखा, अचानक मेरी नज़र उसी पर पड़ा कितना पे 10,000 पे। अब यहाँ ऐट जो देख रहे हैं ना ऐट वर्ड भी प्रीपोजिशन के रूप में यूज़ किया गया है। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, अब यहाँ जो देख रहे हैं स्प्राइटली है, स्प्राइटली मतलब होता है उत्साह और ऊर्जा से चुस्त दुरुस्त। कहते हैं कि अपनी हेड्स को ऊपर उठाए हुए बिल्कुल
उत्साह और ऊर्जा के साथ डांस करता हुआ ऐसा दिखता था, अपने हेड्स को उठाए हुए। कौन? तो डैफोडिल्स। अब यहाँ इन देख रहे हैं ना, इन एक अपने आप में प्रीपोजिशन, इसको भी आप अंडरलाइन करें। थोड़ा सा पेज को मैं आगे खिसकाता हूँ। चलिए अब आप जरा सा आए यहाँ। कहता है क्या कि द वेव्स बिसाइड्स देम डांस्ड बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग लिप्स इन ग्ली। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ ग्ली मतलब होता है प्रसन्नता या आनंद, स्पार्क मतलब होता है उत्साह से भरा होना। अब कहता है क्या है कि उसमें वो जो वेव्स बिसाइड देम, उन्हीं के आसपास जब तरंगे वेव्स डांस करते थे, बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग लिप्स इन ग्ली, लेकिन वे जब कुछ भी जब उसमें दिखाई दे रहे थे, ऐसे लगता था क्या कि उसमें कितना उत्साह से भरा हुआ पत्ते आज खुश दिखाई देते थे। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे। अब यहाँ गे मतलब होता है खुश मिजाज, लेकिन एक पोएट की बात करूँ तो वो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन वो भी अपने आप में खुश मिजाज के रूप से नहीं, लेकिन फिर भी देखा जा सकता था इन सच ए जोकेंट कंपनी। अब यहाँ देखते हैं ना कि जोकंड मतलब होता है प्रमोदित या आनंदित, ठीक है, किस रूप में? जैसे कि लग रहा है कि कितनी आनंदित एक कंपनी के साथ, ऐसा दिखता प्रतीत होता है। यहाँ पे इन है, इन सच एक साथ आया है। अब जब देखा जाए कि आई गेज एंड गेज बट लिटिल थॉट, मैं गौर से देखा और गौर से देखा, टकटकी लगा कर देखा, लेकिन कुछ देर सोचा भी। वट विल द सो टू मी हैड ब्रॉट, आखिर ये क्या मुझे दिखाना चाहता, आखिर ये क्या है जो जिसने मुझे यहाँ ला के लाया, आखिर मुझे क्या दिखाना चाहता है। क्लियर? तो आखिर ये क्या ऐसा धन है, कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो मुझे दिखाना चाहता है। यहाँ टू, ये टू भी एक अपने आप में प्रीपोजिशन है। फॉर ऑफ्ट वेन ऑन माई काउच आई लाई। अब कहते हैं यहाँ फॉर ऑफ्ट की बात हो रही है, यहाँ ऑफ्ट को आप ऑफ्टन समझें। कहता है क्या कि वेन ऑन माई काउच आई लाई। अब यहाँ काउच है, काउच का मतलब होता है सोफ़ा, लाई का मतलब होता है आराम करना। कहता है जब भी मैं अगर सोफ़ा पे आराम करता हूँ, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, जब जिस समय मेरे पास कोई काम नहीं होता, जब जिस समय मैं विचारमग्न मूड में जब होता हूँ, यहाँ इन है, यहाँ भी इन है, यहाँ भी ऑन है, जहाँ जहाँ जिसको मैंने सर्कल करा वो सब प्रीपोजिशन है। तो ऑन माई काउच यहाँ ऑन भी है, इन वैकेंट है यहाँ इन भी है, और यहाँ इन पेंसिव मूड है, पेंसिव मतलब क्या? विचारमग्न। तो यहाँ इन को भी आप प्रीपोजिशन समझें। कहते क्या कि जब भी मैं सोफ़ा पे लेटा होता हूँ खाली समय में, या जब विचारमग्न स्थिति में, दी फ्लावर्स अपॉन दैट इनवर्ड आई, तो उस समय वे हमारे आंतरिक अंदरूनी जो आँखें हैं उसके ऊपर वो अपनी फ्लावर्स दिखा रही होते हैं। कौन? तो डैफोडिल्स। दे वर्ड किसके लिए आया है? डैफोडिल्स के लिए। अब यहाँ अपॉन है, अपॉन भी एक प्रकार का प्रीपोजिशन, इसलिए मैंने इसे सर्कल करा है। व्हिच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। अब यहाँ ब्लिस है, ब्लिस का मतलब होता है परम सुख या आनंद, जो कि ये अकेला जो रहने की जो कैपेसिटी थी किनकी? विलियम वर्ड्सवर्थ की। ये मेरे लिए बहुत ही एक परम सुख है। कौन चीज़? तो ये जो जिसे मैं अभी याद करता हूँ डैफोडिल्स को। एंड दिन माई हार्ट विथ प्लेजर फील्स, और उसके बाद तब तो मेरा हार्ट ना बिल्कुल आनंद से भर जाता है। अब यहाँ विथ जो देख रहे हैं, यहाँ विथ वर्ड क्या है? प्रीपोजिशन है। यहाँ पे ऑफ वर्ड क्या है? ये भी प्रीपोजिशन है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, किसके साथ? तो जब डैफोडिल्स के साथ जब वो डांस कर रहा होता है, कौन? मेरा हार्ट, तो उस समय बिल्कुल मेरा दिल बिल्कुल आनंद से भर जाता है। और जब जिस समय डांस करता हुआ जब डैफोडिल्स को जब मैं मेरी आंखें देखती है, उस समय तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी इस रूप से भी आपने देखा कि विलियम वर्ड्सवर्थ की रचना है ये डैफोडिल्स। क्लियर? द डैफोडिल्स, जिसकी अभी आपने स्टडी करा है, इसमें जहाँ जहाँ मुझे लगा कि इसमें प्रीपोजिशन है उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। तो इस रूप से भी आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर बी, जो क्लास 7th की जो ग्रामर की बुक है प्रीपोजिशन चैप्टर की, उसकी बी नंबर क्वेश्चन का वीडियो अभी मैंने शूट करके आपके लिए डाला। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर
कुछ सीख सके। थैंक्स अ लॉट।